बोले श्रीपालनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में ही राज शोभनाम। तेज कुंवर श्यामा बल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाच। मैं अधीन करने नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर संत जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निज चरण कमलों में कोटान कोट प्रेम कोटान कोट। बोलो श्री राम की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मैं शेरपुर भूमि में चलती हूँ, जहाँ मेरे राम रतन महाराज जी समाधि में विराजमान हैं। हम सब आत्माएं शेरपुर धाम में, जहाँ मेरे राम रतन महाराज जी समाधि में विराजमान हैं, हम सब आत्माएं उनकी परिक्रमा करते हुए, उनके मुख को निहारते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। अब मेरे राम रतन महाराज जी हम सब आत्माओं को लेकर हद से बेहद से अक्षर 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 ब्रह्म को पार कराते हुए, जहाँ मेरे धाम धनी विराजमान हैं, वहां लेकर चलते हैं। हम सब आत्माएं पीछे पीछे और मेरे राम रतन महाराज आगे आगे। अब हम अपने परम धाम के मुख्य द्वार के सामने पहुंचते हैं। मैं अपने परम धाम को देखते हुए उनको दंडवत प्रणाम करती हूँ। जहाँ जहाँ गुम्मट में तलहटी में नीचे मेरे राम रतन महाराज जी और देवचंद महाराज जी विराजमान हैं, हम सब आत्माएं वहां पर इकट्ठी होती है और अपने राम रतन महाराज जी जहाँ झूले पर, चंदन के झूले पर विराजमान हैं, उनकी परिक्रमा करते हुए उनके चरणों में सभी आत्माएं दंडवत प्रणाम करती हैं। ऐसे ही देवचंद महाराज जी झूले पर विराजमान हैं, उनकी परिक्रमा करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। अब हम आत्माएं मेरे राम रतन महाराज जी
आगे आगे चलते हैं। कुछ दूरी पर जाके हमें रतनबाई, जिनके अंदर इंद्रावती जी सखी विराजमान हैं, हम सब आत्माएं उनको, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। ये सब महान आत्माएं भी नीचे तलहटी में गुम्मट में विराजमान हैं। इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम सब आत्माएं आगे बढ़ती हैं। जहाँ यमुना जी घाट है, जहाँ हम सब सखिया जल क्रीड़ा करते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। मेरे राज जी भी वहीं पर है। हम सब सखियों के साथ में मेरे राज जी भी क्रीड़ा करते हैं। हम सब आत्माएं भी क्रीड़ा का आनंद लेती हैं। हम सब जल क्रीड़ा करके सभी आत्माएं अपने, जहाँ मेरे धाम धनी विराजमान हैं चंदन के झूले पर, हम सब आत्माएं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं, उनकी परिक्रमा करते हुए। मेरी मेरे राजी और श्यामा जी चंदन के झूले पर विराजमान हैं, जो नूरमयी प्रकाशमयी हैं। मेरी श्यामा महारानी के चरण कमल, कमल के पुष्प के समान विराजमान हैं गोल चौकी पर। ऐसे ही मेरे राज्य के बाएं चरण चौकी पर विराजमान है और दाया चरण ऊपर जांग पर विराजमान है। मेरी श्यामा महारानी के चरणों की उंगली में अनवट बिछवा विराजमान है, जो अत्यधिक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही जी? शुरू करिए। बबीता जी जय की श्री राम जी। तरफ से, बबीता जी आपका माइक ऑन है, आप म्यूट रखिए। शुरू करिए। मेरी मेरी श्यामा महारानी के चरणों में अनवट बिछवा विराजमान है, जो अत्यधिक प्रकाशित नूरमयी दिख दिख रहा है। अनेक प्रकार का प्रकाश निकल रहा है। मेरी श्यामा महारानी के पैर में 4 पायलों का वर्णन हुआ है। उनमें अनेक प्रकार के नग प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही मेरे राज्य के पैरों में भी अम, 4 पायलों का ही वर्णन हुआ है। उसमें भी अनेक प्रकार का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, जगमगा रहे हैं सभी नग। मेरी श्यामा महारानी ने लाल नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिनका दुपट्टा सर से होते हुए आ रहा है, जो अत्यधिक सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत नूरमयी लग रहा है। मेरी श्यामा महारानी बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे ही मेरे राजी ने भी लाल रंग की पजामी पहनी हुई है, जिसकी किनारी अलग अलग रंग में प्रकाशित हो रही है, जो अत्यधिक सुंदर, नूरमयी
प्रकाशमयी प्रतीत हो रही है। मेरे राज श्यामा जी एक ही है। मेरी मेरे राज्य में ही श्यामा जी है, श्यामा जी में ही राज्य है। बहुत सुंदर, बहुत प्रकाशित, बहुत नूरमयी लग रहे हैं। मेरी श्यामा महारानी ने कमर पर कमरबंद बांधा हुआ है, जिसको तगड़ी भी बोलते हैं। मेरे राजी ने सफेद रंग का जामा पहना हुआ है। उसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी बूटियां अ, लगी हुई हैं। मेरे राजी के हाथों की उंगलियों में, आठों उंगलियों में अलग अलग रंग की, अलग अलग नगों की मुद्रिकाएं धारण की हुई है। अंगूठे में छल्ला विराजमान है। ऐसे ही मेरी श्यामा जी के हाथों की उंगलियों में भी मुद्रिकाएं विराजमान है, जो हीरा, मोती, पुखराज, लालमणि, नीलमणि, पन्ना से लहसुनिया से विराजमान है, जो अनेक अनेक प्रकार के अ, नूर बिखेर रहे, अलग अलग रंगों के, जो बहुत ही प्रकाशित हो रहे हैं। वे जो नगों से अलग अलग तरह का प्रकाश निकल रहा है, वो सब एक जगह मिलकर अनंत प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। मेरा परम धाम बहुत जगमगा रहा है, प्रकाश ही प्रकाश उज्जवल हो रहा है चारों तरफ। जो परम धाम में लाल रंग का पेड़ और सॉरी परम धाम में जो लाल रंग का वृक्ष और हरे रंग का वृक्ष दर्शाया गया है, जो लाल रंग का वृक्ष है ना, वो मेरी श्यामा महारानी का प्रतीक है। और जो हरे रंग का वृक्ष है ना, वो मेरे राज्य का प्रतीक है। लाल रंग का वृक्ष सुंदरता, प्रेम का प्रतीक है। और मेरे जो हरे रंग का वृक्ष है, वो उज्जवलता, ज्ञान का प्रतीक है। मेरी मेरी श्यामा महारानी और राजी ने जो मुद्रिकाएं पहनी हुई है ना, वो बहुत ही नूरमयी प्रकाशित हो रही है। जो लाल रंग की मुद्रिकाएं है, उससे लाल रंग का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। जो नीले रंग का है, उससे नीले रंग का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। जो हरे रंग का है पन्ना, उससे हरे रंग का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और जो लहसुनिया है, उससे लहसुनिया रंग की किरणें प्रकाशित हो रही है। जो पुखराज है, वो हल्का पीले रंग का है। सफेद रंग का जो मोती है ना, वो सत्यता और शांति का प्रतीक है। ऐसे ही मेरी मेरी श्यामा महारानी की जो नासिका है ना, वो सिंघाड़े के आकार की है। ऐसे ही मेरे राज्य की नासिका भी सिंघाड़े के प्रकार की है। जो मेरी श्यामा महारानी की नासिका में जो नथनी विराजमान है ना, वो देखो कितनी अत्यंत सुंदर, प्यारी, अनेक प्रकार के रंगों से प्रकाशित हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है। मेरे श्यामा महारानी के हाथों में नव चूड़ी, नव घड़ी, पहुंची, अनवट
वो सॉरी कड़े विराजमान हैं। ऐसे ही मेरे राज्य के हाथों में भी पहुंची कड़े विराजमान हैं। उनमें अनेक प्रकार का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है नगों का। बहुत झिलमिला रहे हैं सार, इतना प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है कि वर्णन होने में आ ही नहीं रहा। मेरे राज्य के बोहों के बीचों बीच जो तिलक विराजमान है ना, लाल रंग का, वो कितना प्रकाशित हो रहा है। बहुत नूरमयी है। ऐसा मन कर रहा है बस अपने राज्य और श्यामा जी को बस निहारती रहूं, उनसे नजर हटाओ ही ना। ऐसे ही मेरी श्यामा महारानी के भोग के बीचों बीच लाल रंग की बिंदिया विराजमान है। जो मांग पट्टी है वो लाल रंग से भरी हुई है। उसके ऊपर टीका विराजमान है, बहुत अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। मेरे राज्य के सर पर पाग पगड़ी विराजमान है, जिसके बीचों बीच एक नग प्रज्वलित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। बहुत अत्यधिक सुंदर लग रहा है। मेरे राज्य की पगड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी नूरमयी है। मेरे राज्य के कानों में जो आभूषण विराजमान है ना, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही मेरी श्यामा महारानी के कानों में झुमकियां विराजमान है, वे भी बहुत सुंदर, बहुत प्रकाशमयी, नूरमयी लग रही हैं। मेरे राज्य के जो गले में हार विराजमान हैं, वे 7 प्रकार के हैं। उनमें ऐसे ही मेरी श्यामा महारानी के गले में भी 5 हारों का वर्णन हुआ है। उसमें पुखराज, लाल मणि, नीलमणि, लसुनिया इत्यादि नगों का वर्णन हुआ है, जो प्रकाश ही प्रकाश फैला रहे हैं। मेरे राज श्यामा जी चंदन के झूले पर विराजमान हैं, जिसके 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं। मेरे राज श्यामा जी के सर के ऊपर जो छत्र विराजमान है ना, वो देखो कितनी सुंदर, कितनी नूरमयी, कितनी प्रकाशमयी लग रही है। उसके ऊपर कलश विराजमान है, 2 छोटे छोटे, एक कलश बड़ा है। और बीच में 8 8 कलशों का भी वर्णन हुआ है। मेरे राज्य और श्यामा जी के झूले में 3 तकिए विराजमान हैं, गोल। जो श्यामा जी की साइड में भी एक तकिया है गोल, राज्य की साइड में भी एक गोल तकिया, बीच में भी एक गोल तकिया है। राज्य के पीछे भी गद्दी है एक, और मेरी श्यामा महारानी के पीछे, कमर के पीछे भी एक गद्दी लगी हुई है। मेरी श्यामा महारानी के बाल घुंघराले
कितनी बुद्ध बन के आ रही है मेरी श्यामा महारानी की, इतनी कितनी सुंदर लग रही है मेरी श्यामा महारानी। उस पे गुथ जो बन रही है ना, उस पे जो बालों में चोटी लगाते हैं ना, कितनी सुंदर लग रही है मेरी श्यामा महारानी के बाल। ऐसा मन करता है बस अपने राज्य और श्यामा जी को निहारती ही रहूं, नजर हटती ही नहीं, बस निहारती रहूं उनको। मेरी श्यामा महारानी हम सब आत्माओं को अपनी तिरछी नजर से कैसे निहार रही है, कैसे प्यार लुटा रही है मेरी श्यामा महारानी और मेरे राज्य हम सब आत्माओं पर। ये मेरे राज्य के हृदय का रसीद तो है, जो हम सब आत्माओं को ये सब अपने परम धाम का, अपने राज श्यामा जी के चरणों का आनंद ले रही है। हम सब आत्माएं कितनी भाग्यशाली है जो हमें अपने राज्य और श्यामा जी के चरणों में अपने राज्य के चरणों में लिपट लिपट कर सब आत्माएं आनंद ले रही है। मेरे राज्य और श्यामा महारानी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरी श्यामा महारानी के होंठ लाल रंग लालिमा से सुशोभित है। मेरे राज्य के होंठ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब मेरे राज्य बोलते हैं ना, इतनी मीठी मीठी वाणी में कितने सुंदर लगते हैं मेरे राज्य बोलते हुए। मैं अपने राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हे राजी, हे श्यामा जी, मुझे बस अपने हे राजी, मुझे अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना, अपने से दूर मत करना श्री राजी मेरे। मेरा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना। अब मैं आपके बारे में जान गई हूँ राजी, अब मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। मैं अपने राजी श्यामा जी के चरणों में दंडवत एवं प्रणाम करती हूँ। हे राजी, हे राज श्यामा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर सा बोलना चाहते तो बोल सकते हे हो। बहुत अच्छा रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राजश्यामा जी का में 6 पाए हैं, 6 डंडे हैं, 8 कलश हैं। राज्य के सिंहासन में 2 गद्दे हैं, 2 चाकले हैं और इसमें 2 छत्र लटके हुए हैं मेरे सिंहासन में। सिंहासन क्या है, मेरे राज्य महाराज जी का हृदय का ही तो एक गुण बना हुआ है, जिसमें राजश्यामा जी दोनों विराजमान हैं। मेरे राज्य कितने नूरी, कितने प्रकाश में, मतलब हम सब आत्माओं को इतने अच्छे से यहाँ से ज्ञान दे रहे हैं। राज समाधि दोनों का श्रृंगार एक जैसा ही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। मेरे राज समाधि दोनों एक के गले में 5 हार हैं, एक के गले में 7 हार हैं। मेरे समाधि के गले में 2 हारों के वर्णन अलग से हुआ है। राज्य के गले में 5 हार हैं,
वे हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लहसुनिया, ये 5 हार मेरे राज्य के हृदय पे विराजमान है। देखो कितना ये हार भी कैसे राज्य के हृदय पर आए हुए हैं, उन्हें भी कितना आनंद मिलता है। वे भी एक दूसरे के प्रति उसे मतलब ऐसा लगे मैं इससे सुंदर लगूं, मैं इससे सुंदर लगूं। राज्य के हृदय मतलब हृदय पे जो आया हुआ हार है, ये मेरे राज्य के हृदय से ही प्रकट हो, हृदय में समाहित हो जा। हम जो छूना चाह तो ये छूने में नहीं आते। मेरे राज्य महाराज जी की सुंदरता से विराजमान है। ऐसे ही मेरे श्याम महारानी की गले में 7 हार है। पहले कंसरी है, फिर मोती है, फिर मोती, हीरा, मोती, माणिक, नीलवी, लहसुनिया, चंपकली, ये 7 हार मेरा श्याम महारानी के गले में विराजमान है। मेरे राज्य के 5 वस्त्र हैं, जैसे कि सिंदूरा रंग की जामी होगी, और सफेद रंग का न्यूरी प्रकाश उज्जवलता रंग का मेरा जामा हो गया, और मेरे राज्य का नीलो पीलो रंग का पटका हो गया। आसमानी रंग की तिछोरी होगी, सिंदूरिया रंग की पाग होगी। ये पाग इतनी सुंदर, जिसमें 3 लपेट आ रही। मेरे राज्य दुगदुगी, इस दुगदुगी में कितना सुंदर नग, लाल रंग का नग जड़ा हुआ है। इतना नूर, इतना प्रकाश निकलता है, इससे आगे वर्णन करना तो मुश्किल है। मतलब भाई जिस चीज पे हम एक बार देखना चाहें उसे ही निहारते हैं। हारू को देखा है तो हारू से नजर नहीं हटती, राज्य की नासिका देखा है, नासिका से नजर नहीं हटती। जिस चीज को एक बार हम सब सकिया देखते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं, उससे हमारी नजर नहीं हटती, क्योंकि हम उसके पात्र अब तक नहीं हुए जो हमें इस चीज का एहसास हो सके। ऐसे में महारानी के 3 वस्त्र हैं। लाल रंग की चरणियां, मतलब लाल ना उसकी 2 रंग की, और साम रंग की ब्लाउज है मेरी शाम महारानी की, और चुंदड़ी केसरिया रंग की मेरी शाम महारानी की है। और इसमें मतलब दोनों का एक जैसा ही श्रृंगार है, मेरी शाम महारानी का भी और राज्य का भी। इसमें कितना वर्णन करे, मतलब आज हम जैसे, क्योंकि हम बुद्धि से चले, हम उस गहराई में नहीं डूबते, इसीलिए हमें चितवनी में कर तू वो हो गया। क्योंकि हम मतलब पता सारा सब कुछ, पर उसका वर्णन करना आता नहीं। श्याम महारानी श्याम महारानी भी मेरी कितनी सुंदर, कितनी न्यूरमी है, कितना प्रकाश इनके अंदर से निकलता है। हम सब यहाँ आके अपने ज्ञान से भाई, अपने उससे हम कैसे भटक गए अपना रास्ता, मतलब हम यहाँ बैठे हुए अपने सूरता हमारी वही है परमधाम में। हम यहाँ आके भाई वाणी के माध्यम से, आत्मसात के माध्यम से हमें थोड़ा थोड़ा चलने के लिए पता चल रहा है भाई हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर परमधाम है। हम ऐसे भटके हुए हैं, हम फिर भी इतना कुछ पता होने के बाद भी इस संसार में, इस माया क्या नींद में ही हम सोए हुए हैं। हम कितने निर्विकार, कितने विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। इसमें हम चितवनी, हमें पता चल गया कि चितवनी के द्वारा हम जा सके परमधाम। हम फिर भी अपनी त्रुटि देखते हुए हम फिर भी इसको अपने पर लागू नहीं करते, अपने मन पर लागू नहीं करते, अपने चित्त में ये बात अखंड नहीं करते। अगर भाई हमें संसार में रहते हुए संसार का काम करो, हम फिर भी इसी में ही संसार में रह जाए, अपने राज्य को हर पल भूले रहा है। बस ये फर्ज बंदगी हम मैं करती हूँ, और का तो मुझे पता नहीं हम सबसे किया, पर मैं जैसा मेरा मन माया में ज्यादा विचलित है। कितना भी लगा लूं, कितना भी करूं, मतलब कुछ किसी न किसी रूप में आके माया मुझे
ढा ही लेती है, मतलब हावी होती रहे। मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ, मतलब अब मैं ऐसा नहीं करने की, ऐसा करूंगी, फिर भी माया मेरे पे बहुत हावी है, बहुत विकार है मेरे अंदर, बहुत। कैसा मैं इससे बहुत परेशान, परेशान भी नहीं भाई, मैं इसे आत्मा की दृष्टि देखूं तो मैं बहुत आनंद है मेरे अंदर। और जो मैं जीवित दृष्टि देखूं तो मैं सारा दिन, मतलब मैं अपने राज्य करूँ तो मुझे कितना चीज मिला, कितना अखंड ज्ञान मिला, कितना मैं चल पाऊं। और जो मैं जीव की दृष्टि सब संसार का ही करती रहूं, संसार का ही करती रहूं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, मेरे राज्य का कुछ भी नहीं, ना मेरी चितवनी मिलती, ना मुझे वाणी मिलती। ऐसा ही अपना काम करना। अरे मेरे लिए जो अखंड खजाना मिला मुझे, मेरे राज्य ने बताया, मेरे सखियों ने बताया, मैं उस पर क्यों नहीं चलती? मेरे अंदर इतने विकार संसार के भरे हुए क्यों है? कितना भी निकालू, कितना भी निकालू, पर मेरे राज्य से मुझे दूर करते ही है विकार। ये दामधनी मेरी यही सखियों से अर्जी है, यही मेरे दामदनी से अर्जी है। ये दामदनी मुझे अपने चरणों में ही लगाए रखना, मुझे अपने से अलग मत करना। मैं आपकी बहुत निर्विकार, बहुत त्रुटि भरी मेरे अंदर बराजी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। मुझे तो बस आपके चरण चाहिए, एकांत चाहिए। दामदनी मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे बस सच्चाई का रास्ता, ऊंचाई का ये मालिक, ये दामदनी, मेरे तो सब शक्तियों की यही अर्जी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हम जय की जय, जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर शाह जी। प्रणाम। ठीक है।